राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। ढोंगाचार्य, कांग्रेसाचार्य, फर्जी शंकराचार्य जी एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। वो आशुतोष जो महाराज जी है ना, जिन्होंने पॉक्सो वाला मुकदमा दर्ज कराया है, उन्होंने एक नया इनके ऊपर नई याचिका दायर की है और उसमें उन्होंने ये कहा है जी कि यो आदमी बाजिस्क है, ये आदमी कभी भी देश छोड़ के भाग सकता है, इसलिए पहले तो इसका पासपोर्ट जब्त करो और इसको पाबंद करो कि ये भाग न जाए कहीं। ऐसा किस लिए है? सबसे पहली बात तो अभी कल परसों की बात है, ये आशुतोष महाराज जो है, ये शायद दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे, तो ट्रेन है रीवा एक्सप्रेस, उसमें इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, बकायदा फोटोग्राफ। फिर इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस उसकी जांच कर रही है। आशुतोष महाराज ने कहा कि मेरे पे धारदार हथियारों से हमला किया, पर धारदार हथियारों से तो नहीं, पर काफी कुछ चोटपीट चेहरे पे लगी हुई थी, नाक पे कई घाव था। एक तो वो है, उसमें उन्होंने शंका व्यक्त की है कि ये हमला मेरे ऊपर इस अभिमुक्तेश्वरानंद ने कराया है। नंबर 2, उससे भी ज्यादा मुसीबत वाली बात ये हो गई थी कि उन जो बटुक जो थे, माइनर बटुक्स, उनका मेडिकल हुआ है और उस मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। अब मैंने, एक डॉक्टर साहब है मेरे मित्र, ही इज अ जनरल सर्जन, उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये महिलाओं में तो मेडिकल से दुष्कर्म की पुष्टि हो सकती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये बटुकों में कैसे मेडिकल से ये आप जांच लेंगे कि दुष्कर्म हुआ है? बोले जी दुष्कर्म हुआ है इसको बाद में बात करते हैं, सबसे पहले एक तो दुष्कर्म की कई सारी परिभाषा होती हैं। दुष्कर्म में एक टर्म है पेनिट्रेशन। अब मान लीजिए एक मेल चाइल्ड पे या मेल पे अगर सेक्सुअल असॉल्ट है, उसमें पेनिट्रेशन जो है वो इट कैन बी ओरल, मुंह में, या पीछे एनल। तो एनल जब मेडिकल होता है तो उसमें जो रेक्टम है वो इट इज डिजाइन्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, वह मल त्याग के लिए ही प्रकृति ने डिजाइन किया है। इसलिए वहां के जो मसल्स होते हैं उनमें एक सर्टेन वो टाइटनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मेडिकल जांच से ये पता लग जाता है कि इस गुदा द्वार का प्रयोग सिर्फ मल त्याग के लिए ही किया है या कुछ और भी पेनिट्रेशन किए गए हैं जिससे कि ये यहाँ के मसल्स जो है उसके आदी हो गए। और मेडिकल साइंस पूरी सर्टेनिटी के साथ ये डिटरमिन कर लेती है कि जो कंप्लेनेंट है या जो पीड़ित है उसके ऊपर क्या किसी किस्म का पेनिट्रेटिव असॉल्ट हुआ है। ये YouTube की एक समस्या है कि ये बहुत सारे टर्म्स को ना नाकाबिले बर्दाश्त है इसके, इसलिए हम लोग को ऐसे विषयों पे बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, खास टर्मिनोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बटुकों का, अच्छा बटुक उसमें से कुछ नाबालिग हैं, उन बटुकों का जो मेडिकल हुआ है तो मेडिकल बोर्ड ने, अच्छा ऑन कैमरा हुआ है सबसे पहली बात सब कुछ, और मेडिकल बोर्ड ने ये डिटरमिन किया है, ये एकदम कंक्लूसिव रिपोर्ट दी है कि हाँ बच्चों के साथ असॉल्ट हुआ है। मतलब मेडिकल में उस अपराध की पुष्टि हो गई है। अब कोर्ट को सिर्फ ये तय करना है कि ये अपराध किसने किया।
ढोंगाचार्य कांग्रेसाचार्य ने किया या किसने किया? उन बच्चों ने बहुत कायदे से गवाहियां दी हैं, ऑन कैमरा गवाही दी है। शायद 64 का 164 का जो बयान होता है वो मुकदमे में बहुत इंपॉर्टेंट बयान होता है, उसमें उन्होंने बाकायदा आरोप लगाए हैं, कांग्रेसाचार्य का नाम लिया है। अब कांग्रेसाचार्य कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने वहां से एंटीसिपेटरी बेल ले ली। अच्छा, एक बहुत ही अजीब तर्क दिया कांग्रेसाचार्य के वकीलों ने, जो डिफेंस काउंसिल थे, कि साहब बच्चे पढ़ने वाले औरैया के हैं तो दुष्कर्म प्रयागराज में कैसे हो सकता है? तो उसने, जो प्रोसिक्यूशन का जो काउंसिल है, उसने पूछा ये कौन सा तर्क है वह, कि एक बच्चा बेशक औरैया का रहने वाला है, औरैया के स्कूल में पढ़ता है, इनके गुरुकुल में गया, उनके गुरुकुल में उसने कुछ दिन एक किसी कैंप में भाग लिया, किसी अनुष्ठान में भाग लिया, किसी शॉर्ट टर्म कोर्स में भाग लिया, इनके साथ ये प्रयागराज तक गया, माघ मेला नहाने गया, वहां इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, तो इसमें कौन सी आश्चर्य वाली बात है? तो इनका ये तर्क तो कोर्ट में देखिए कहीं टिकेगा नहीं, कि सिर्फ इस आधार पे इस कंप्लेंट को आप झूठा बता दें कि नहीं बच्चे तो औरैया के रहने वाले हैं, या औरैया के एक स्कूल का उन्होंने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जमा किया है, तो उनका दुष्कर्म उनके साथ जो है वो वाराणसी या प्रयागराज में कैसे हो सकता है? तो कुल मिला के आज की तारीख में साहब स्थिति यह है कि ढोंगाचार्य कांग्रेसाचार्य फर्जी जो है कांग्रेसाचार्य का एक पॉक्सो में केस चल ही रहा है, दूसरे एक आरोप लग गया है कि इन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी पे चलती ट्रेन में हमला करवाया, तीसरा अब एक याचिका दायर हो गई कि इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए, ये कभी भी विदेश भाग सकता है। अच्छा, ये इतना बड़ा ढोंगी है, हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तुम गौ रक्षा का आंदोलन चला रहे हो, बनारस से लखनऊ की यात्रा निकाल रहे हो, अरे भले आदमी, उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा पूरी तरीके से हो रही है, यहां पे काउ स्लॉटर टोटली बैन है। अगर तुम्हें गौ रक्षा का आंदोलन करना है, गौ रक्षा के लिए मार्च निकालना है, गौ रक्षा के नाम पे राजनीति करनी है, तो केरल जाओ भैया, जहां कांग्रेसी सड़कों पर सरेआम गाय काट के खा रहे हैं। हे ढोंगाचार्य, हे कांग्रेसाचार्य, ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में जाओ, जहां कांग्रेसी और बंगाली या बंगाली मुसलमान सरेआम ममता जी के राज में वहां पे काउ स्लॉटर हो रहा है, और बाकायदा बड़े बड़े एबेटियर्स हैं, बड़े बड़े पैकेजिंग प्लांट्स हैं, और जहाज के जहाज भर के मिडिल ईस्ट सऊदी अरेबिया जा रहा है गौमांस। तो वहां जाके आंदोलन करो ना, लखनऊ में काहे बात का आंदोलन कर रहे हो? इसीलिए मैं इनको कांग्रेसाचार्य ढोंगाचार्य बोलता हूं। ये आदमी सिर्फ गाय के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहा है, इसका उद्देश्य बिल्कुल भी गौ रक्षा नहीं है। अच्छा, इसका एक और मैं आपको इसकी हिपोक्रेसी की मैं पोल खोलता हूं। एक बार मैंने इसके एक चेले से सवाल पूछ लिया, वो बहुत गौरक्षा एक बनारस में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो वहां पे इसका पूरा गिरोह आया हुआ था। मैंने एक सवाल पूछ लिया, मैंने कहा बताइए आपकी गौशाला है? बोला हाँ हमारे पास तो गौशाला है, हमारी तो पता नहीं कितने 100 साल पुरानी गौशाला है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, कितनी गौएं हैं उसमें? तो उन्होंने बताया थे उस वक्त करे पता 100-150 या कितनी थी। मैंने कहा उसमें से कुछ तो दूध देने वाली हैं? बोला हाँ बहुत सारी दूध देने वाली है। तो मैंने कहा वो जो दूध देने वाली गौएं हैं, अगर 100 हैं
तो जब वो 100 गऊएं ब्याती होंगी तो उसमें ऑन एन एवरेज 50 तो बछड़े होते होंगे ना। हाँ जी, होते होंगे। तो पिछले 20 सालों में जो तुम्हारे यहां जितने बछड़े पैदा हुए तुम्हारी गौशाला के, वो कहां है इस वक्त? कहां है? कहां गए वो बछड़े? भाई एक गौशाला जिसमें 500 गायें हैं, उसमें हर साल 10, 20, 30, 50 बछड़े तो पैदा होंगे। पिछले 10 सालों में वहां पे 500 बछड़े होने चाहिए, 500 सांड नंदी होने चाहिए। कहां गए? इसका ऑडिट हुआ तो होता है कभी, आप मुझे हिसाब देंगे? नाराज हो गए मेरे पे? अच्छा, ये सवाल क्या इतना नाजायज सवाल है या इतना आपत्तिजनक सवाल है? ये सवाल मुझे पूछने का हक है कि नहीं है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो गौशाला पालता है। अच्छा, ये सवाल मैंने बाबा रामदेव से पूछ लिया था हरिद्वार में, तो उन्होंने तो बहुत अच्छा सिस्टम बना, बोला जी हमारे पास शुद्ध साहिवाल और गिर नस्ल की और इन नस्लों की गाय है। वो बूढ़ी गायों की गौशाला नहीं चलाते। बाबा रामदेव की जो हरिद्वार में जो गौशाला है, वो मतलब दूध देने वाली युवा गायों की गौशाला है। वो तो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो मैंने तो पूछा कि आपके बछड़े क्या होते हैं? उन्होंने बोला आइए हम आपको, और उन्होंने बताया इसका, नाराज नहीं हुए वो, उन्होंने साइंटिफिक जवाब दिया। तो देखिए हमारा जो गौ संवर्धन है, एक तो हम नैसर्गिक संवर्धन करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हमेशा डिस्करेज करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। कहते हैं आसपास के कम से कम 1000 2000 गांव ऐसे हैं जहां के ग्राम प्रधान या समाज सेवी लोग हमारे यहाँ लाइन लगा के रखते हैं। लाइन, हमारे यहाँ एडवांस बुकिंग चलती है। और जो सांड बाकी जगहों पे कई कई लाख के जो बछड़े बिकते हैं ना गौ संवर्धन के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कहते हैं हम उन ग्राम पंचायतों को फ्री में देते हैं। और उच्च कोट की नस्ल वाले हम देशी सांड, जिसमें उनके पास थार पारकर भी है, उनके पास गीर भी है, उनके पास साहिवाल भी है, और उनके पास सिंधी हरियाणा वाली जो ब्रीड्स हैं वो सारे सांड हैं। कहते हैं हमारे यहां तो जी मुश्किल से 8 या 9 महीने का हो पाता है बच्चा। जब तक माँ उसको दूध पिला रही है तब तक हम उसको दूध पिलाते हैं, तब तक माँ से अलग नहीं करते। जिस दिन माँ दूध पिलाना बंद कर देती है तो हमारे पास पूरा बकायदा एक वो वेटिंग लिस्ट चलती है। तो हम पहले ही उस गांव के प्रधान को या उस गांव में जिस संस्था ने भी हमसे गौ संवर्धन के लिए सांड मांगा है, हम उनको बुला के बकायदा करते हैं, बकायदा एफिडेविट लिखाते हैं, और बकायदा हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए बछड़े का लालन पालन, उसकी उसकी सेवा शुश्रूषा, उसका सही देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, एक बार सेम यही सवाल मैंने वो जो बेसेंट स्कूल है ना, जिसको राजघाट वाला बेसेंट स्कूल बोलते हैं, वाराणसी में है वो, जो नमो घाट के बगल में पुराना, बहुत पुराना बेसेंट स्कूल है, राजघाट स्कूल। उनके पास भी गौशाला है, उनके पास भी बहुत बड़ी बहुत पुरानी गौशाला है, 500 गायों वाली। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, मतलब आप क्या आपके सांड कहाँ जाते हैं? वो तो खैर मुझसे नाराज हो गए थे। और ये वाले अभी मुक्तेश्वरानंद के चेले तो मारने उठे थे, इतने ढोंगी हैं ये। तो मैंने कहा भैया अगर गौरक्षा सचमुच करनी है तो केरल जाके करिए, गोवा में जाके करिए, नॉर्थ ईस्ट में जाके करिए, बंगाल में जाके करिए। लखनऊ में गौरक्षा का आंदोलन चलेगा? इसीलिए मैं इस आदमी को ढोंगाचार्य बोलता हूं। खैर, ढोंगाचार्य पे उसका शिकंजा ना कसता जा रहा है। देखें बेटा कब तक बचते हो और कब तक तुम्हारा ये ढोंग चलता है, और कब तक तुम ये कांग्रेस की पालकी उठाते हो, राहुल गांधी को और अखिलेश यादव की पालकी उठाते हो, और कब तक तुम हिंदू समाज को, सनातनी समाज को धोखा देते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।